दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति और संख्या पद्धति की एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। और इसी में हम आपको बताएंगे कि समभाजकों की संख्या और समभाजकों का योग ज्ञात करना। दोस्तों, हमने अपने पिछले दो वीडियो में यानी कि हमारा दो वीडियो पिछला था, तो उसमें पहला वीडियो था कि भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं और भाजकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप पिछला हमारा दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला पहले हमारे दो वीडियो को देखिए। तो अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको उसमें से ज्यादा मजा आएगा, तब ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अच्छा, एक चीज हम और आपको बताएं। सबसे पहले हम अगर बात करें समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम अपने पिछले वीडियो पे आपको ले चलते हैं कि समभाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दोस्तों, हमने आपसे कहा है कि अगर हम बात करें समभाजकों की संख्या, जैसे अगर आप पिछले वाली वीडियो पे आपको नहीं ले चलेंगे, तो अगर आप पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो इसलिए हम एक दो क्वेश्चन उसमें का बताएंगे और इसमें उसके बाद आएंगे अपने भाजकों की संख्या पर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो उसमें हमारा जैसे अगर हम अपने कल वाले वीडियो पर बात करते हैं तो उसमें हमारा पहला था, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 120 के भाजकों की संख्या आप ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 120 के भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या हमने आपसे कहा, थोड़ी सी हैंड राइटिंग देखे आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि सर्वप्रथम आप 120 का गुणनखंड करेंगे। 120 का गुणनखंड हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 2 से काटिए, 2 छक 12, यहां 60 आया, उसके बाद यहां 30 हुआ, उसके बाद फिर 2 से आप काटिए, 15 हुआ, 15 के बाद आप 3 से काटिए, 3 पच्चे 15, उसके बाद आप 5 से काट दीजिए। ये आपका गुणनखंड आया, यानी कि ये आपका फैक्टर आ गया है। अब फैक्टर करने के बाद आप देख रहे हैं कि 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 2 हमारा 3 बार आ रहा है। ठीक, 2 हमारा 3 बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 की घात आप 3 लिखेंगे। 2 की घात आप 3 लिख दिए, उसके बाद आप करेंगे फिर यहां गुणे का चिन्ह करेंगे। 3 हमारा 1 बार आ रहा है और हमारा 5 1 बार आ रहा है। अब इसे हम इरेज करते हैं। इतना आप कर दिए। ये पिछला अभी हमारा लेक्चर चल रहा है। अभी आज वाले वीडियो पर हम जब आएंगे तो आपसे बात करेंगे आज के लेक्चर पर समभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हम बात करें सिर्फ भाजकों की संख्या, ना कि सम और विषम। ठीक ना। जैसे ये हमारा है 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 1 और उसके बाद 5 की घाते 1 हमारा है। इतना हम लिख दीजिए। ठीक ना। जैसे हमने आपसे कहा है कि अगर आप भाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो आप जो हमारा आधार वाली संख्या है, आप आधार वाली संख्या को भूल जाइए, सिर्फ मतलब रखिए आप घातांक वाली संख्या से। घातांक हमारी यहां कितनी है, घातांक वाली संख्या से मतलब रखने का हमारा यह है मकसद, क्योंकि हम इसमें ऐड 1 करेंगे, मतलब एक सभी घातांकों में हम जोड़ देंगे, तो वही हमारा जैसे 3 1 4 हमारा हुआ, 4 गुणे 1 1 2 गुणे फिर उसके बाद फिर यहां 2 हुआ, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये हमारा क्या आया, 16 हमारा आया। 120 के कुल भाजकों की संख्या हमारी कितने निकल कर आई है, 16 निकल कर आई है। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। और अगर हम फिर आपसे बात करें, जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, अब भाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, और अगर अब हम बात करें समभाजकों की संख्या में, तो आप समभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आपके मन में ये जरूर उठ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 40 के कुल समभाजकों की संख्या आप ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन हमारा है 40 के कुल भाजकों की
संख्या, 40 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप उसमें क्या कर रहे थे, आप 2 की घात जो भी होती थी आप 2 की घात को गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें आप 2 की घात को छोड़ देंगे, 2 की घात आपको नहीं बढ़ानी है। जैसे आप 40 का पहले फैक्टर करेंगे, 40 का फैक्टर करने के बाद मीन्स आप गुणनखंड करेंगे। जैसे आप 40 लिख दीजिए, 40, यहां 2, यहां 20 आ गया, उसके बाद यहां 10 आया, फिर उसके बाद यहां 5 आया, फिर आप डायरेक्ट 5 से कर दीजिए, 1 आ गया। इतना आप कर दीजिए। उसके बाद आप यहां लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, मीन्स हमारा 2 3 बार आ रहा है, 2 घाते 3 गुणे 5 की घाते 1, इतना आ रहा है। हमने आपसे मित्रों कहा है कि आप जब भाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे थे तो आप जो 2 की घात 3 थी यहां 1 ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पर आपको 2 ऐड, ये जो घात आप बढ़ा रहे थे, इसमें जब भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या आप ज्ञात करेंगे तो आपको इसमें 1 ऐड नहीं करना है, बाकी जितनी भी संख्याएं आएंगी सब में आपको 1 ऐड करते हुए चले जाना है। मींस आप देखिए, जैसे हमने कहा आपसे कि आपको यहां आप लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, आपको 2 की घात नहीं बढ़ानी है, 2 की घात नहीं बढ़ानी है। आप यहां नोट करके लिख लीजिए, ठीक, आप नोट करके यहां लिख लीजिए कि 2 की घात नहीं बढ़ानी है। मीन्स अगर 2 की घात हमारी कुछ भी आ रही है तो आपको घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी जितनी भी संख्याएं आएंगी सबकी घात अनवरत आप 1 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कैसे, आप देखिए, जैसे हमने कहा आपसे कि ये हमारा 3 है, 2 की घात 3 है, तो आप इसे सीधे तरीके से यहां 3 लिख दीजिए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, हमने कहा है आपसे कि बाकी जितनी भी संख्याएं 2 के अलावा, जैसे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां गुणे का चिन्ह करेंगे, बाकी इसमें आप 1 ऐड कर देंगे, यहां 2 हो जाएगा। मतलब ये हमारा कितना आंसर निकल कर आया, 6। अब हम ये उससे उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप ये नहीं समझे हैं तो फिर हम ले चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, आप दूसरा जरूर समझ जाएंगे। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे अगर हम बात करें आपसे कि 120 के कुल समभाजकों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों 120 के कुल समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया है कि आप जो संख्या यहां दी जा रही है सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जैसे 120 हमारा हुआ, 120, यहां 60 आया। अच्छा, ये आप लोगों के मन में, किसी किसी के मन में, मान लीजिए जिसकी मैथ्स कमजोर है उसके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि सर ये 60 कहां से आ रहा है। तो दोस्तों 60 आपका ये आ रहा है, जैसे अगर आप 120 में 2 से भाग करते हैं तो 2 छक 12, ये कट गया, यहां 0 यहां 0, यही हमारा जो भागफल निकल कर आता है यही यहां लिख दिया जाता है। ठीक, चलिए, अच्छा फिर आप 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, फिर यहां 15 आया, यहां 15 लिख दीजिए। आप फिर यहां 3 से काटिए, 3 5 15, उसके बाद आप डायरेक्ट 5 से काट दीजिए। ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका फैक्टर निकल कर आया, किसका, 120 का। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप यहां लिख लीजिए 2 हमारा कितनी बार है, 2 हमारा 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। हमने आपसे कहा है कि आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप अगर ये देखते हैं तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने कहा है कि आपको 2 की घात नहीं बढ़ानी है, चूंकि हमने यहां देखिए एक ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि 2 की घात नहीं बढ़ानी है, बाकी जितनी भी घातांक आपको आएंगी सबकी घात आप 1 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आप उसमें क्या कर रहे थे, भाजकों की संख्या में आप 2 की घात को, मान लीजिए 2 की घात अगर यहां
यहाँ अगर हम यहाँ ये सम भाजकों की भाजकों की संख्या सिर्फ लिखें, ये सम वाला वर्ड आपको हटा दें यहां से, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें भी एक ऐड करेंगे, इसमें भी एक ऐड करेंगे। लेकिन समस्या आपके लिए उत्पन्न ये सम कर रहा है, तो आप सम वाली संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐड जो भी प्रक्रिया करनी होगी आप करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने कहा है कि 2 की घात आपको नहीं बढ़ानी है, हमने वहां लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। क्यों 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले भी चर्चा किया कि जो हमारी आधार वाली संख्या होगी, आधार वाली संख्या से आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ घातांक वाली संख्या से। ठीक, इतना आप कर दिए। फिर आप यहां गुणे का चिन्ह करिए, फिर आप यहां 2 करिए, गुणे, फिर यहां 2 कर दीजिए। 2 2 ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि आप एक ऐड करते हुए चलेंगे, जो भी संख्याएं होंगी घातांक के रूप में, सिवाय 2 को छोड़कर। ठीक, इतना आप कर दिए। उसके बाद अब ये आप गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यह आपका आंसर निकल कर आया किसका, यानी कि 120 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 12 है। ठीक, अब आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे अब हम फिर चलते हैं इसी टॉपिक पर, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये क्वेश्चन नंबर है 240 के कुल समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या 240 के कुल समभाजकों की संख्या क्या होगी। एग्जाम में आपसे इसी तरह से पूछता है कि 240 के कुल समभाजकों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, हमने कहा है आपसे कि सर्वप्रथम आप 240 का फैक्टर करेंगे। कैसे, देखिए 240 यहां हुआ, अब आप ये 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4 0, फिर 2 6 12, ये 60 हुआ, फिर यहां 2 3 6, फिर यहां 15 आया, फिर आप 3 से काटिए, 3 5 15, आप यहां 5 से काट दीजिए, यानी कि 5 3 15, 15 दूनी 30, दूना 60, दूना 120, 120 दूना 240। इतना आपका क्या निकल कर आया, फैक्टर निकल कर आया। हम फैक्टर की प्रक्रिया बार बार कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। आप यहां सीधे लिख दीजिए 2 की, देखिए 1 2 3 4, 2 हमारा 4 बार आया है, 2 हमारा 4 बार आया है। अब यहां गुणा करेंगे, 3 हमारा 1 बार आया है, 3 घाते 1 करेंगे, फिर यहां 5 आप देख रहे हैं कि 5 हमारा 1 बार आया है, फिर यहां आप गुणे करेंगे 5 की घाते 1। ठीक, इतनी प्रक्रिया आप कर दिए। हमने कहा है कि 2 की घात आपको नहीं बढ़ानी है, तो आप 2 की घात जो भी लगी है आप ज्यों कहते हैं वैसे रख देंगे। तो यहां आप 4 कर दीजिए, गुणे 1 यहां जोड़ दीजिए, 2 हुआ, फिर गुणे आप यहां 1 जोड़ दीजिए, फिर 2 हुआ। मीन्स कितना निकल कर आ रहा है कि 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना निकल कर आया 16। यही क्या है कि 240 के कुल समभाजकों की संख्या कितनी है, 16 है। अगर आपसे यही पूछ रहा है कि 240 के समभाजकों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आप यहां लिख दीजिए कि इसे हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। जैसे अगर कहे आपसे कि 240 के समभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, आप यहां सम वाला हटा दीजिए, ये आप हटा दिए, तो आप क्या करेंगे, 2 की घात हमारी 4 बार है, 2 की घात हमारी 4 बार है, गुणे 3 की घात हमारी 1 बार है, 1 है, गुणे फिर 5 की घात हमारी 1 बार है। तो हमने कहा है आपसे कि आप जब भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो आप यहां से 1 जोड़ देंगे, फिर यहां भी 1, यहां भी 1, मीन्स 5 हुआ, गुणे 2, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। यही क्या निकल कर आया आपका, कुल भाजकों की संख्या आपके निकल कर आ रही है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब जो है हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, यह हम इरेज करते हैं। जैसे आपसे अगर कहे कि 420 के समभाजकों की संख्या आप बताइए, क्या पूछ रहा है, 420 के समभाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है। यहां आप लिखेंगे 420 के समभाजकों की संख्या पूछ रहा आपसे। तो ये क्वेश्चन 420 के
कुल समभाजकों की संख्या निकालने के लिए हम आपको दे रहे हैं। आप इसे सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। यदि अगर कहीं भी आपको समस्या होती है समभाजकों की संख्या ज्ञात करने में तो आप एक कमेंट डालिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये अभी हमने आपसे चर्चा किया कि समभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना और भाजकों का योग ज्ञात करना, फिर आज आपने बताया कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। अब फिर भी आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि समभाजकों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। भाई आपने भाजकों की संख्या और भाजकों का योग वाला वीडियो देखा होगा, और आज जो आप देख रहे हैं कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करना, लेकिन आपके मन में समभाजकों का योग भी तो आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने समभाजकों की योग वाले वीडियो पर। जैसे अगर आपसे कहे कि आप बताएं 40 के कुल समभाजकों का योग कितना होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है 40 के कुल समभाजकों का योग क्या होगा। कुल भाजकों का योग। दोस्तों आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा 40 के कुल समभाजकों का योग कितना होगा। आप इसे यहां इरेज कर दीजिए, संख्या मत लिखिए आप। समभाजकों का योग ज्ञात करना का योग, ये आप लिख दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि 40 के समभाजकों का योग ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे। अभी तक हमने बताया है आपसे कि अगर आपसे इस तरह के भाजकों की संख्या, योग, जोड़, घटाओ अगर कुछ भी पूछ रहा है तो सबसे पहले आप जो भी संख्या यहां दी रहेगी उसका आप करेंगे फैक्टर। और कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे यहां हम 40 लिख दीजिए, 40 लिखे तो यहां 20 आप कर दीजिए, उसके बाद यहां 10 कर दीजिए, उसके बाद यहां 5, उसके बाद फिर यहां 5 1 के 5। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। आपने इतना देख लिया। हमने आपसे कहा है अभी अभी आप जब देख रहे थे कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमने आपसे कहा था कि 2 की घात आपको नहीं बढ़ानी है, लेकिन अब आप ज्ञात कर रहे हैं कि समभाजकों का योग ज्ञात करना। तो इसमें आपसे कहा जाएगा कि 2 की घात 0 इसमें आपको लेना होगा, लेकिन 2 की घात 0 अगर आएगी तो उसको आपको ऐड या जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है। मींस 2 की घात 0 को लेना ही नहीं है। फिर यहां आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे कि 2 की घात 0 को नहीं लेना है, नहीं लेना है। ठीक, इतना आपने लिख दीजिए। 2 की घात 0 को नहीं लेना है, इतना आप लिख दिए। लेकिन अब बात आती है कि हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होगा। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, हमने कहा है कि यह आपका गुणनखंड आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। यह आपका गुणनखंड निकल कर आ रहा है किसका, 40 का। ठीक, इतना आप कर दीजिए। लेकिन जब आप देख रहे थे कि जब हम भाजकों की संख्या योग आपसे ज्ञात कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि हम अभी रुकिए बताते हैं आपको। जैसे यहां आप लिखेंगे 2 की घात 1, 2 की घात 1 लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे प्लस, फिर 2 की घात 2, फिर प्लस 2 की घात 3। इतना आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर यहां गुणे का चिन्ह करिए, फिर यहां करिए 5 की घात 1 आप कर दीजिए सीधे। ठीक, इतना आप कर दिए हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा। जैसे अगर कह रहा है आपसे दोस्तों, जैसे 2 की घात आप 1 लिखे, फिर प्लस यहां करेंगे 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, लेकिन आपको यहां करना होगा 5 की घात 0, फिर यहां प्लस करेंगे 5 की घात 1। आप
ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर आपने लिखा है कि 2 की घात शून्य नहीं लेना है, हम 2 की घात शून्य नहीं लिए हैं बल्कि हम 5 की घात शून्य लिए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह हमारा रूल कहता है, यह हमारा नियम कहता है कि आपको अगर भाजकों की समभाजकों का योग ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे? 2 की घात शून्य यहां भाई आप बताइए, जब हम ज्ञात कर रहे थे, भाजकों का योग ज्ञात कर रहे थे, तो हमारा एक स्टेप यहां बढ़ रहा था कि नहीं? अभी अगर हम यहां इसे साफ कर दें तो आप क्या करेंगे? आप यहां इसे लिखेंगे ना 2 की घात शून्य। अगर इसे हम साफ कर देते हैं, लेकिन हमारा तो यहां लगा है समभाजकों का योग ज्ञात करना, तो हम यहां इसे न लिखकर सीधे यहां ऐसे लिखेंगे 2 की घात 1 से उठाएंगे, लेकिन 2 की घात के अलावा मीन्स 2 के अलावा अगर कोई भी संख्या अदरवाइज आ रही है तो आप यहां शून्य से लेके चलते हुए चलेंगे। तो यहां इसे अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 की घात 1 मतलब 2 होगा, फिर प्लस 2 दूना 4, फिर प्लस 8। यहां गुणे का चिन्ह आप कर दीजिए। गुणे यहां हमने आपसे कल बताया था कि दोस्तों एक रिक्वेस्ट हम आपसे बार बार करेंगे कि अगर हमारा पहला वीडियो आपने नहीं देखा है, मीन्स इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारे पहले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आप सीधे यही देख रहे हैं, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज हमारा निवेदन है आपसे कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और एक प्यारा सा कमेंट डालें। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, हमने आपसे कहा है कि अगर किसी भी संख्या, देखिए यहां भी ब्रैकेट है, अगर जो है किसी भी संख्या की घात शून्य हो, यह हमारा नियम कहता है, यह हम कहीं से बना के नहीं लाए हैं। अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो हम वहां 1 मानते हैं, यह हमारा नियम कहता है। आप यहां 1 करेंगे, फिर यहां प्लस करेंगे। भाई 5 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां 5 आएगा, फिर आप यहां 5 लिख दीजिए। अब फिर इसे आप जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 4 12, 12 2 14 गुणे, फिर यहां 5 1 6, कितना आया? अब आप जोड़ के बताइए कि अगर 14 6 84 हमारा क्या आ रहा है? आप कहेंगे कि 40 के कुल समभाजकों का योग हमारा कितना आ रहा है? 14 6 84, सॉरी यही हमारा आ रहा है। मीन्स ये समझिए आप कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा कि 40 के कुल समभाजकों का योग ज्ञात करें, आपको 40 84 85 86 87 4 विकल्प इसी तरह से दे देगा। तो अगर आपको ये नियम आता रहेगा तो आपसे उम्मीद है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे और गलत हम करने नहीं देंगे, ये आप जान लीजिएगा, ठीक। चलिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अभी हम एक क्वेश्चन बताएंगे कि एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है समभाजकों की संख्या ज्ञात करने में। दोस्तों वो हमारा 2018 के यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ था। तो सबसे पहले इसे हम एक सवाल इस पे और बताते हैं, उसके बाद उस पे हम आपको ले चलते हैं। तो जैसे अगर आपसे फिर पूछा जा रहा है कि 120 के समभाजकों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहां आप लिखिए कि 120 के भाजकों की संख्या, 120 के समभाजकों की संख्या, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 120 के समभाजकों की संख्या आप ज्ञात करिए। दोस्तों हमने आपसे बार बार कहा है कि हैंड राइटिंग थोड़ी सी वीक है और आप हैंड राइटिंग पर नहीं जाएंगे, आप मेरे कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए, 120 के समभाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो हमने आपसे कहा है, सॉरी योग पूछ रहा है, संख्या नहीं, समभाजकों का योग आपसे कह रहा है। तो आप क्या करेंगे? अगर हमने आपसे कहा है कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? 120 का गुणनखंड, 120 का आप काटिए, 2 6 12, फिर 2 से, फिर यहां 60 हुआ, उसके बाद यहां 2 से, सॉरी यहां 30 होगा, उसके बाद यहां 15, फिर 3 5 15, यहां 5 आए, 1 हुआ।
5 तिहाई 15 दूनी 30 दूना 60 दूना 120। ये हमारा क्या निकल कर आया है? 120 का ये हमारा फैक्टर निकल कर आया है, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, इतना निकल कर आ रहा है। हमने आपसे कहा है कि 2 की घात 0 आपको नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर आप 2 की घात 0 लेते हैं तो आपको सीधे जाना होगा भाजकों के योग में। यहां समभाजकों का सम का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा अगर आप 2 की घात 0 को लेते हैं तो, ठीक ना। चलिए अब आपको बताते हैं, जैसे अगर आपसे ये कह रहा है कि 120 के समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए तो आप क्या करेंगे। हमने कहा है आपसे कि 2 की घात 0 नहीं लेना है, तो आप यहां 2 की घात यहां हमारी 3 है, तो आप यहां सीधे 3 लिख लीजिए, गुणे यहां 1 ऐड करिए, फिर यहां 1 ऐड करिए। अब आप यहां करेंगे 2 गुणे 2, ठीक ना, इतना आप कर दीजिए। अब इतना करने के बाद 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यही हमारा क्या निकल कर आया है? बताएं क्या निकल कर आया है? आप कहेंगे कि यह हमारा निकल कर आया 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 120 के समभाजकों का योग आपसे पूछ रहा है। नहीं नहीं, ये गलत हुआ, क्षमा चाहते हैं। देखिए आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जैसे 2 की घात 3 है और ये 3 की घात 1 और ये 1 है, तो आपको करना क्या है कि आप इस तरह लिखिए 2 की घात 1 फिर प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, ये आप एक ब्रैकेट में करिए, गुणे फिर यहां करेंगे 3 की घात 0 फिर प्लस 3 की घात 1, इतना आप किए। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर यहां गुणे का चिन्ह देंगे, 5 की घात 0 गुणे प्लस 5 की घात 1 करेंगे, ये भी आप ब्रैकेट में करेंगे। अब हमने कहा था कि आपको 2 की घात 0 नहीं लेनी है, तो हमने 2 की घात 0 को नहीं लिया है। उसके बाद अब आप करेंगे कि इसे आप जब जोड़ेंगे तो 2 1 के 2 हुआ, फिर यहां प्लस करेंगे 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ये इतना हुआ। आप इसे एक ब्रैकेट में करेंगे, फिर यहां गुणे का चिन्ह करेंगे। 3 के हमने कहा है कि आपसे अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 आता है। आप यहां 1 लिखेंगे, फिर यहां प्लस करेंगे, यहां 3 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में इसे करिए। उसके बाद आप करिए यहां फिर गुणे का चिन्ह, यहां 1 करिए, फिर यहां 5 करिए, आप इसे एक ब्रैकेट में कर दीजिए। इतना करने के बाद आप इसको जोड़िए, 6 4 10 2 12 गुणे 3 1 4, फिर यहां 5 1 गुणे 6 12 गुणे 4, उसके बाद गुणे 6, इतना कर दिए आप। 12 चौक 48, 12 चौक 48 गुणे 6 बराबर 336। कितना आ रहा है? 336। यही आपका क्या निकल कर आया है? यह आपका निकल कर आया है कि 120 के समभाजकों का योग कितना होगा? 336 होगा। हमने आपसे कहा था, अभी अभी चर्चा किया था कि अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी पर उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए, जैसे आपसे कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 420 ने, आप यहां 320 लिख दीजिए, 320 के समभाजकों का योग आप ज्ञात करें, तो इसे ज्ञात करके आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमारा आया हुआ था 2018 के यूपी टेट के एग्जाम में, ठीक ना। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप यहां इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगाएंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा 2018 के यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ था कि 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के कुल समभाजकों की संख्या, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम 100 का आप गुणनखंड करेंगे, यानी कि 100 यहां 50 हुआ, फिर यहां 25
यहाँ 5 से फिर काटेंगे, 5 25, यहाँ फिर 1 आ गया, 5 25 दूना 50 दूना 100, ये आपका आ गया। ये क्या आया निकल कर, ये आपका फैक्टर निकल कर आया किसका, 100 का। अब आप क्या करेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इतना आपका निकल कर आया है। हमने आपसे कहा है कि आप क्या करेंगे, 2 की घात 2 करेंगे गुणे 5 की घात 2 करेंगे। ये प्रक्रिया आप कर चुके हैं। इतना करने के बाद हमने आपसे कहा है कि अगर आप समभाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो आपको 2 की घात नहीं बढ़ानी है, बाकी जो प्रक्रिया आप पहले कर रहे थे वही प्रक्रिया करते हुए चलेंगे। ठीक ना, हमने कहा है कि 2 की घात आपको नहीं बढ़ानी है, तो आप यहां 2 की घात जो भी लगी है आप उसे सीधे यहां लिख देंगे, यहां गुणे करेंगे, यहां 1 जोड़ देंगे, घात में 1 जोड़ देंगे, यहां 3 हो गया। मीन्स कितना निकल कर आया, 6। यही आपका क्या है, यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब, 2018 में, 2018 में यूपी टेट। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज एक कमेंट आप डालिएगा, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आपसे हम बार बार निवेदन यही करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे अगर आप शेयर करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेट होगा, और जब हम मोटिवेट होंगे तो हम अनवरत आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।